नोटबंदी के 5 साल गुजर चुके हैं और लेस कैश अर्थव्यवस्था बनाने की कवायद मानो धरी की धरी रह गई। इन 5 सालों की अवधि में देश में कैश का सर्कुलेशन बेतहाशा बढ़ा है, जबकि नोटबंदी जिन विचारों के साथ लागू किए गए थे उनमें एक देश में कैश के सर्कुलेशन को कम करके अर्थव्यवस्था को लेस कैश की तरफ ले जाने की भी थी। हालांकि अगर 5 सालों की अवधि में नोटबंदी से बदलाव की बात करें तो सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन में ही बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन भारत की एक बड़ी आबादी आज भी कैश लेन देन में ही विश्वास करती है। रिजर्व बैंक की 2018 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान देश में कैश का सर्कुलेशन 16.41 लाख करोड़ रुपए था। 2016-17 में नोटबंदी के ऐलान के बाद कैश सर्कुलेशन में कमी जरूर आई, लेकिन उसके अगले साल से ही लोगों का डिजिटल ट्रांजैक्शन से विश्वास उठने लगा। नोटबंदी के बाद 2017 में कैश सर्कुलेशन में गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन इसके बाद के सालों में कैश सर्कुलेशन बढ़कर दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में 13.35 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले मार्च 2021 तक कैश सर्कुलेशन देश में 28 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। नोटबंदी से पहले 1000 रुपए और 500 रुपए मूल्य के 15.44 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में थे। इनमें 1000 रुपए के 6,857.82 मिलियन नोट यानी 6,85,782 करोड़ रुपए और 500 रुपए के 17,165.06 मिलियन नोट यानी 8,58,253 करोड़ रुपए शामिल थे। इनमें 98.96% 500 और 1000 रुपए के प्रतिबंधित नोट रिजर्व बैंक के पास वापस आ गए। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 500 और 2000 रुपए के नोटों की नई सीरीज जारी की। नोटबंदी के ऐलान के साथ ही रिजर्व बैंक ने 500 रुपए मूल्य के 2.94 लाख नोट जारी किए थे। इसके बाद आरबीआई ने प्रत्येक साल 500 रुपए के नोटों की नई सीरीज के सर्कुलेशन में लगातार बढ़ोतरी की है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 में 500 रुपए मूल्य के 7.73 लाख, 2018-19 में 10.7 लाख और 2019-20 में 14.7 लाख नोट सर्कुलेशन में थे, लेकिन अब ये 2020-21 के दौरान 19.3 लाख पर पहुंच गया है। समान अवधि में अगर 2000 रुपए के नोटों के सर्कुलेशन की बात करें तो 2018-19 के बाद से ये लगातार घट रहा है। मसलन नोटबंदी के ऐलान के साथ 500 रुपए मूल्य के नोटों की तुलना में 2000 के नोट ज्यादा जारी किए गए थे। तब 2000 रुपए मूल्य के 6.57 लाख नोट जारी किए गए थे। बाद में 2017-18 में देश भर में 2000 रुपए के नोटों का सर्कुलेशन 6.72 लाख पर पहुंच गया। इसके बाद 2018-19 में इसमें कमी देखी गई और साल दर साल ये घटकर 4.9 लाख पर आ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि 2000 रुपए मूल्य के नोटों की वित्त वर्ष 2021-22 में ताज़ा आपूर्ति नहीं कराई जाएगी। इससे पहले भी आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों का सर्कुलेशन रोक दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।